हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दूसरे प्रकार के जो विस्तार हैं वो विलास विस्तार हैं, जैसे बलदेव, बलराम, नारायण, चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब भगवान के विलास विग्रह हैं। जब भगवान अपना स्वयं का प्रकाश विग्रह करते हैं तो वो सब भगवान कृष्ण की तरह नजर आते हैं। ये लगभग बराबर ही नजर आते हैं, लेकिन फिर भी ये विलास विग्रह हैं। इनके अलग अलग अपने अपने गुण हैं। किस तरह से कहाँ शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है, उससे पता चलता है कि ये कौन से विलास अवतार है। इसके अलावा भगवान की 3 अनुभूति होती हैं। परम सत्य की 3 प्रकार की अनुभूति कौन जाती? परमात्मेति भगवानेति, ये 3 प्रकार की अनुभूति है भगवान की। ब्रह्मेति, ये ब्रह्म ज्योति है। ये जो ब्रह्म ज्योति है, इसके बारे में कल बताया था, ये स्वयं भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है। ये ब्रह्मेति। परमात्मेति, अभी बताया, परमात्मा भगवान विष्णु के स्वरूप में पृथ्वी के कण कण में वास करते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कण कण में भगवान है, वो है परमात्मा। उसके बाद है स्वयं भगवान। स्वयं भगवान का रूप यहां ऑल्टर में आपके सामने खड़ा है। श्रीमती राधा रानी के साथ उनका पूर्ण स्वरूप है। ये स्वयं भगवान है। ये 3 तरीके के अनुभूति हैं। पहले हमें प्रकाश नजर आता है, उसके बाद परमात्मा नजर आते हैं, और उसके बाद हमें स्वयं भगवान नजर आ सकते हैं। जैसे कि सूर्य, सुबह सुबह जब सूर्य उदय नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा उदय होना चाह रहा है, तो प्रकाश हो जाता है। हमें सूर्य नजर नहीं आता, लेकिन सूर्य है। तो केवल हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब उगता है तो किरणें नजर आने लगती हैं।
उसके बाद स्वयं सूर्य पूरा आकाश में नजर आता है। सूर्य केवल सूर्य नहीं होता, सूर्य के डिस्क जो सूर्य का ग्रह है उसके अंदर स्वयं सूर्य देव निवास करते हैं। आजकल जो सूर्य देव वहां पे निवास कर रहे हैं उनका नाम क्या है? अभी तो बताया, विवस्वान। भगवत गीता में उनका नाम आता है। भगवान कहते हैं कि सूर्यदेव को, विवस्वान को भगवान ने ज्ञान प्रदान किया था। उनका नाम है विवस्वान। उनकी आयु अवधि पूर्ण होने के पश्चात कोई और सूर्यदेव बनेंगे। तो ये 3 तरीके की अनुभूति हैं। अभी तक जो बताया उसके बारे में किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी। हरि बोल। सूर्यदेव, प्रभु जी का प्रश्न है कि सूर्यदेव की आयु की अवधि, सूर्यदेव 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक देव हैं और 33 करोड़ देवी देवताओं की आयु की अवधि कल बताई थी। जैसे एक युग होता है, एक युग चक्र, जब उसके 71 युग चक्र बीत जाते हैं तो उसको कहते हैं एक मनवंतर। एक मनवंतर जब बीत जाता है तो उसके बाद लगभग 33.5 करोड़ देवी देवता का जीवन समाप्त हो जाता है। नए इंद्र आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। और ये तो अभी खाली 12 घंटे का दिन है, अभी 12 घंटे की रात बाकी है। ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो हम लोग भी सुप्त अवस्था में चले जाते हैं और हमारी रक्षा करने के लिए भगवान के अंशावतार होते हैं। उनका क्या नाम है? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार ब्रह्मा की सारी रात हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सारे बीज, सप्तऋषि, सारी जीवात्माएं सब सुप्त अवस्था में चली जाती हैं। फिर ब्रह्मा की सुबह होती है, वो उठते हैं तो फिर हम भी सब उठ के दोबारा से सृष्टि का कार्य आगे बढ़ता है। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न किसी का यहां तक जो बताया उसके बारे में? ओके। अभी भगवान के हरि बोल। प्रभु जी क्वेश्चन है इनका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने ये बताया कि श्री कृष्ण ही भगवान है, तो फिर स्वामी विवेकानंद अभी सभी संतों ने क्यों नहीं माना इस बात को? जैसे और भी संत हुए हैं बहुत महापुरुष, तो उन्होंने क्यों इस बात को नहीं स्वीकार किया? हम बताते हैं। जिसको जितना ज्ञान है वो उतना ज्ञान आपको दे सकता है। जिसको जहां तक का ज्ञान है वो वहां तक का ज्ञान आपको दे सकता है। एक उदाहरण से बताते हैं। एक गांव है, उस गांव में 4 पहाड़ियों के दूर है, वो 4 पहाड़ियों के पीछे, वहां जाने की कोई सड़क नहीं है। हेलीकॉप्टर को भी नहीं पता कि वहां कोई गांव है, और ट्रेन तो बिल्कुल ही नहीं जाती। तो कोई आदमी उस गांव से बाहर निकला और जाके कहीं ट्रेन देख आया। उसने आके गांव वालों को बताया कि ऐसे ऐसे वहां शहर जाने के लिए ट्रेन मिलती है। कि अच्छा, क्या होती है ये ट्रेन? उसने बताने की कोशिश की, हम नहीं मानते।
हम नहीं मानते किसी ऐसी चीज को, तो ठीक है हम दिखा लाएंगे आपको कि अच्छा ठीक है, हम अपनी आंखों से देखेंगे फिर हम उसको मानेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो सुबह को सबको जाना था, लेकिन सुबह को सबने सोचा अरे यहां हमारे खेत हैं, पीछे से पानी वानी देना होगा, देखना होगा, चिड़िया उड़ानी होंगी, ढोर डंगर है हमारे, इनको पानी डालना होगा, चारा डालना होगा, आसानी करनी होगी। ये सब कुछ छोड़ के हम सब कैसे जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते। हमारा यहां रहना जरूरी है गांव में, तो सारा दिन के लिए जाना हो गया, कल वापस आएंगे। तो ऐसा करो, हमारे गांव में से एक प्रतिनिधि को ले जाओ, इसको दिखा लाना तो हम मान जाएंगे कि हाँ ट्रेन है। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। तो जब उन्होंने प्रतिनिधि चुनने की कोशिश की तो पता चला कि प्रतिनिधि इस गांव में कभी कोई था नहीं, और एक प्रतिनिधि के ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं है। यहां कम से कम गांव में 4 पार्टी बटी हुई हैं, तो चारों दलों ने अपना अपना प्रतिनिधि भेज दिया, ये 4 लोगों को ले जाओ, इनको दिखा लाओ, ये जब आके हमें बताएंगे ये ट्रेन होती है, क्या होती है, कैसी होती है, इनकी बात हम मान जाएंगे, आपकी नहीं मानते। तो ठीक है। तो जब वो चारों को ले गए ट्रेन दिखाने के लिए, तो ट्रेन जरा थोड़ी सी लेट थी, रात हो गई और दूर से एक लाइट आती नजर आई। जैसे ट्रेन रात को अंधकार में आ रही है तो उसके आगे वो लाइट होती, बहुत जोर से जलती। तो एक व्यक्ति जिसको बहुत जल्दी थी, उत्सुकता से इंतजार कर रहा था कि मैं ट्रेन देखूं और वापस अपने गांव जाऊं, उसने पूछा क्या यही है, यही ट्रेन है जो प्रकाश उधर से भागता आ रहा है? कि हाँ यही है। ठीक है मैं जा रहा हूं, मैंने देख लिया। वो वापस चला गया। जब ट्रेन नजदीक आ गई तो उसका लोकोमोटिव का आगे जो फेस होता है वो दिखने लगा। एक और ने कहा यही ट्रेन है? हाँ यही है। ठीक है मैं जा रहा हूं। ट्रेन और नजदीक आ रही, धीरे धीरे पूरा का पूरा इंजन दिखने लगा। तो तीसरा व्यक्ति कहता है यही ट्रेन है? कि हाँ यही है। ठीक है मैंने देख लिया, मैं जा रहा हूं। चौथा वहां रुका रहा। वो ट्रेन के अंदर गया, लोकोमोटिव के अंदर, ड्राइवरों से बात की। उन्होंने बताया कि हम यहां से ऐसे कोयला उठाते हैं, इधर इसमें झोंकते हैं, इसमें आग जलती है, उससे स्टीम बनती है, उससे ट्रेन चलती है। पीछे जाके उसने देखा कि अलग अलग तरीके के डिब्बे हैं। वातानुकूलित शयनयान तो उस समय नहीं होते थे, लेकिन फिर भी अलग अलग, कहीं शयनयान है, कहीं चेयर कार है, कहीं बैठने का स्थान है, कहीं लेडीज कंपार्टमेंट अलग बने हुए हैं। आजकल भी होते लेडीज कंपार्टमेंट। लेडीज कंपार्टमेंट अलग बने हुए हैं, छोटे छोटे। और जाके उसने पीछे देखा कि पीछे गार्ड का डब्बा है और उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है गार्ड। और वो जब हरी झंडी दिखाता है तो ट्रेन चलती है, और जब वो लाल दिखाता है तो रुक जाती है। तो सारी जानकारी लेके वापस गांव में गया। चारों वापस पहुंच गए। चारों के जो अपने अपने दल थे, उन्होंने अपने अपने दल को ट्रेन का ज्ञान दे दिया। सबको असली ट्रेन का असली ज्ञान मिला है, लेकिन किसको कितनी बारीकी से वो ट्रेन का ज्ञान मिला है, ये उसके ज्ञान पर निर्भर है। आज के जमाने में ज़्यादातर बहुत से लोग ब्रह्म ज्योति तक का ज्ञान
जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं। वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, लेकिन उससे आगे उन्हें बहुत कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि उससे आगे का ज्ञान उनके गुरु ने दिया नहीं। वो लोग अज्ञानी नहीं है, उनको हम झूठा या ज्ञानी नहीं कहते, क्योंकि वो ऐसे नहीं है। केवल उनका ज्ञान जो है वो वहीं तक सीमित है। ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये श्रीमद् भागवतम आपको भगवान का ज्ञान देती है। ऐसे बहुत से ग्रंथ नहीं है इस संसार में जो सब भगवान का ज्ञान देते हैं। ये डायरेक्ट भगवान का ज्ञान देती है, पूर्ण भगवान का ज्ञान। और ऐसे ही ये भगवत गीता है, स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई। भगवान स्वयं भगवत गीता में बताते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है वो केवल मेरे शरीर से निकला हुआ प्रकाश है, और जो परमात्मा है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, और जो विष्णु इस धरती के पालन करता है वो भी मेरे ही स्वरूप कर्णदक्षाय विष्णु से प्रकट हुए गर्भदक्षाय विष्णु है। और कर्णदक्षाय विष्णु का उद्गम भगवान श्री कृष्ण से होता है। यह पूर्ण ज्ञान है। इससे कम ज्ञान भी ज्ञान है, लेकिन पूर्ण नहीं है। वो ज्ञान भी व्यास देव जी द्वारा रचित ग्रंथों से आता है, लेकिन जब व्यास देव जी ने सारे ग्रंथों की रचना कर ली, चारों वेद, सारे उपनिषद, सारे पुराण और सारे महाभारत की रचना करने के बाद भी श्रील व्यास देव को अपने मन से ये संतुष्टि नहीं थी कि मैंने पूरा ज्ञान दे दिया है। तब उनके गुरु नारद मुनि जी उनके पास आए और उनको बताया कि तुम्हें संतुष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तुमने भागवत पुराण की रचना नहीं की। भगवान को एक जीवात्मा स्वयं भगवान तक कैसे पहुंच सकती है, उसका रास्ता अभी जीवात्मा को नहीं दिखाया। किसी भी तरह का ध्यान करके, किसी भी बिंदु पे केंद्रित होके, किसी भी तरह का यज्ञ करके, आग की पूजा करके इंसान ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता है, लेकिन भगवान तक नहीं पहुंच सकता। ये सारे रास्ते आपको भगवान के पास नहीं ले जा सकते। भगवान के पास ले जाने का रास्ता भागवतम बताती है, भागवत गीता बताती है। कलयुग में भगवान के पास जाने का रास्ता क्या है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने के रास्ते से जो और उच्च शिक्षा है वो आपको परमात्मा तक पहुंचा सकती है। परमात्मा तक पहुंचने से ऊपर का रास्ता आपको स्वयं भगवान के पास पहुंचा सकता है। भगवान के पास पहुंचने का रास्ता क्या है? भक्ति, भगवत सेवा, भगवान नाम का जाप, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के पार्षद, ये सब समझने से भगवान की भक्ति और भगवान का संग और भगवान के लोक की प्राप्ति हो सकती है। ये सब चीज समझाने के लिए ये श्रीमद् भागवतम केवल एक पुस्तक है जो सक्षम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
पूर्ण परम सत्य की प्राप्ति भगवान रूप में। वैसे ब्रह्म ज्योति भी परम सत्य है, परमात्मा भी परम सत्य है, लेकिन परम सत्य की पूर्ण अनुभूति स्वयं भगवान जो इस ऑल्टर पे विराजमान है। ये श्रीमद् भागवतम हम केवल कथा ही नहीं करते, हमारे पास ये श्रीमद् भागवतम के सेट पूरे अवेलेबल हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी बंधुओं से हमारी ये प्रार्थना है कि एक श्रीमद् भागवतम का सेट लेके जाएं अपने परिवार के लिए, और नित्य थोड़ा बहुत इसको पढ़ें। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये भागवतम आपको पूर्ण भगवान की प्राप्ति करा सकता है, भगवान के पास जाने का रास्ता दिखा सकता है, भगवान कौन है उनसे पूरा इंट्रोडक्शन करा सकता है। अगर हम भगवान को जानते ही नहीं तो भगवान की प्राप्ति कहाँ से होगी? हमें अगर पता ही नहीं कि हमें यहाँ से मसूरी जाना है तो मसूरी कैसे पहुँचेंगे? हो सकता है दिल्ली पहुँच जाएं। तो हमें भगवान का पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, फिर उसका रास्ता हमें खोजना है, और धीरे 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 चाहे बैलगाड़ी की स्पीड पे जाएं और राइट डायरेक्शन में जाएंगे, राइट दिशा में जाएंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। सही तरीके से गुरु शास्त्र साधु के निर्देश के अंतर्गत कार्य करते हुए भगवान को ये देख के बहुत प्रसन्नता होती है कि कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा, मेरा पुत्र, क्योंकि हम सबके परमपिता परमात्मा हैं, मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ते हैं तो 1000 कदम भगवान हमारी तरफ आते हैं। खाली हमें आँख खोल के भगवान की अनुभूति करनी है, भगवान को समझने की कोशिश करनी है। तो इस वजह से हमने आपको आज भगवान के कितने सारे अलग अलग अवतारों के बारे में बताया, क्योंकि